नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मेगा फ्लोटिंग सोलर पार्क के बारे में, जो कि बन रहा है एमपी के ओमकारेश्वर में। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये बन रहा है मध्य प्रदेश के जो खांडवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आया हुआ है ओमकारेश्वर डैम, जो कि बना हुआ है नर्मदा रिवर पे। तो ये डैम के जो बना हुआ है अभी तालाब, तो उसमें ही ये जो फ्लोटिंग पार्क है वो इंस्टॉल हो रहा है और इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो तकरीबन 600 मेगावाट तक की बताई जा रही है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी और कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग जो कि आपको चाहिए होगा यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज की जर्नी में। तो सबसे पहले तो बात करें तो ये फ्लोटिंग सोलर फार्म से वो जो नॉर्मली जो सोलर फार्म होते हैं उनसे अलग कैसे होते हैं और इनका जो है क्या फ़ायदा होता है। तो इनसे जो है वाटर का जो इवेपोरेशन है वो कम होता है, क्योंकि जो है ये वाटर की जो लेवल है डायरेक्ट सन से डायरेक्ट कनेक्शन है वो बीच में आ जाता है और इससे जो है वाटर का इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। और इनसे जो है पैनल्स वो भी कूलर रहते हैं, तो उनसे जो है हायर एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। तो ये जनरली जो HPDE होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, तो ये प्लेटफॉर्म पर ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्लेटफॉर्म पे ये सोलर प्लेट्स इंस्टॉल करके इनको फिर लगा दिया जाता है तालाब में ऐसे फिट करके। तो इससे जो है दो फायदे हो जाते हैं। जो पानी का इवेपोरेशन है वो तकरीबन 70% तक कम हो जाता है और इससे जो है आपका जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाता है। तो इससे दो बड़े फ़ायदे हैं। और तीसरा भी एक है कि जो इसकी जो हायर एफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि ये ज़्यादातर कूल रहते हैं, तो इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो भी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो है इसकी कैपेसिटी तकरीबन 600 मेगावाट तक की होगी और इनसे जो है 12 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर हो जाएगा इसके डैम पर। और इससे जो है बताया जा रहा है कि 1200 मिलियन यूनिट्स पर ईयर यूनिट जो है जनरेट होगा, जो कि होता है तकरीबन 120 करोड़ यूनिट पर ईयर, जिनसे कि चलाए जा सकते हैं तकरीबन 4 से 4.5 लाख होम्स। तो इसकी कैपेसिटी जो है 4 से 4.5 लाख जो घर है उनको ये चला सकता है इसकी जो कैपेसिटी के हिसाब से। और इनसे जो है CO2 एमिशंस भी कम होंगे, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल जो कोल से चलने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट्स होते हैं ये इनको रिप्लेस करेगा और इसकी कैपेसिटी से कंपेयर करें तो ये जो है 9.6 लाख जो टन जो कार्बन एमिशन है उनको ये रिड्यूस कर देगा। और 600 मेगावाट में से जो तकरीबन अभी देखें तो ये 278 मेगावाट है वो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है और बाकी की जो 322 मेगावाट की है वो अंडर डेवलपमेंट है, वो अभी रिमेनिंग है वो की जो इंस्टॉल हो रही है। और कंपनी वाइज इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें 88 मेगावाट जो है NHPC ने अभी इंस्टॉल किया है, 90 मेगावाट जो है SJVN द्वारा डेवलप किया गया है और 100 मेगावाट का AMP एनर्जी है। उसके बाद हो गया टाटा पावर जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 126 मेगावाट की। और बाकी की जो रिमेनिंग कैपेसिटी है जो कि है 322, जो कि अभी डेवलप होगी फ्यूचर में और यहाँ पे लगाई जाएगी। तो इसमें जो अगर देखें तो बची हुई में से जो 90 मेगावाट है वो SJVN द्वारा लगाई जाएगी, 80 मेगावाट है वो NTPC, 80 मेगावाट है वो हिंदुजा रिन्यूएबल्स और उसके जो बची हुई है 72 और दूसरे फ्यूचर में एलोकेट करके दूसरी कंपनियों को जो है दी जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको कंपेयर करें हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे तो सबसे पहले तो आता है चाइना का डोंगजिंग शैंगडोंग में है, जो कि उसकी कैपेसिटी है तकरीबन 1 गीगावाट तक की। तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा आता है जो वो भी है चाइना का एनह्यूई में, जिसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 650 मेगावाट तक की, जो दूसरे नंबर पर आता है। और हमारा जो है इसके बाद बनने के बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पे, जो कि वर्ल्ड लेवल पे होगा, जिसकी कैपेसिटी जैसे कि हमने देखा 600 मेगावाट तक की दिखाई गई है। और अगर इसको हम फ्यूचर में अगर एक्सपांड करेंगे तो ये वर्ल्ड में जो है पहले या दूसरे नंबर पर भी आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।